नहीं तो मुझे एक बात बताओ ना, जब उनको अच्छे से अपने मेहमानों की खातिरदारी करनी नहीं आती तो उन्होंने इतने लोगों को बुलाया क्यों? मम्मी मैं सामने खड़ा हूं, मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं। मैं सामने जा रहा हूं, मैंने सोचा चिकन कोरमा निकाल के जरा सा खाऊंगा, देख रहा हूं पूरा बाउल खाली है। और मैंने जब बोला कि भाई साहब जरा ले आओ तो कह रहे खत्म हो गया। आप बताइए, इस तरीके की दावतों में हम जाना पसंद करते हैं? वो तो मैं चला गया मम्मी, वरना मैं जाता नहीं हूँ ऐसे लोगों की पार्टियों में। मम्मी पता क्या हुआ, जैसे ही मैं एंटर किया, वो निहारिका की मम्मी है ना, कैसे मेरे को देख के मुंह बना देती पहले, तुरंत आ गई मेरे सामने, बोलती बेटा कैसे हो, मम्मी कैसी है, मम्मी क्यों नहीं आई? मैंने कहा आंटी मैं अच्छा हूँ और मम्मी की तबीयत एकदम ठीक है। मम्मी आज मार्केट गई थी, उनको जरूरी शॉपिंग करनी थी और वो आने में लेट हो जाता, इसलिए मैं आ गया। और पता है मम्मी, वो चंपक अंकल दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम्हारे डैडी कैसे हैं? मैंने कहा डैडी बहुत अच्छे हैं, अगर आप अच्छे रहोगे तो वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे डैडी बिगड़ जा रहे हैं। सुबह 4 बजे तुम आ जाते हो उठाने के लिए कि चलो भाई साहब चलते हैं पार्क में। 4 बजे कौन टहलने जाता है मम्मी? मुझे लग रहा है कि ये चंपक अंकल के दिमाग में कुछ नया फितूर चल रहा है। मम्मी रोको। मम्मी मेरी क्लासमेट मिली थी निहारिका, पहले ना वो मेरे को बिल्कुल भाव नहीं देती, ऐसे मुझे कहती थी कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। जब से ना मैंने अपने जिम वाली फोटो डाली ना, बराबर तब से मेरे को फॉलो कर रही है। आखिर कहती है यार तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो, तुम तो यार ऐसे हो गए हो, तुम मुझे तो मालूम नहीं था। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता था मैं ऐसे ही सूखा पापड़ बना रहा हूँ ना? ठीक है। और तुम देखो अपनी शक्ल कितनी गोरी थी, काली हो गई धूप धूप में चल के। आई मेरे सामने स्टाइल मार रही थी मम्मी वो। मम्मी मुझे तो ऐसा लगता है कि शर्मा जी को अभी पार्टी करनी नहीं चाहिए थी। बारिश का मौसम था, पूरा बारिश हो रहा है, बह रहा है, आधे लोग खाना खा पा रहे हैं, आधे लोग नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्यों करनी थी उन्हें पार्टी? पता है क्यों? क्योंकि उनको ना उनके बेटे ने पहले से फोर्स कर रखा था कि लव मैरिज करनी है और जल्द से जल्द करनी है, वरना मैं तो फिर ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा वैसा ड्रामा था मम्मी। इसके लिए बारिश में शादी कर दी, वरना उन्हें तो बड़े अक्टूबर में शादी करनी चाहिए थी, मस्त मौसम होता है मम्मी। मम्मी शिल्पी आंटी मिली थी, मुझसे कह रही थी तुम्हारी मम्मी आजकल दिखाई नहीं देती है। मैंने कहा मम्मी घर में ध्यान करती हैं और आप लोगों का ध्यान भटकाती हैं। बहुत किटी पार्टी आजकल आप करने लगी हैं, मम्मी को उसमें मत बिगाड़िए, मैंने ऐसे बोल दिया। तो मम्मी क्या बुरा कर दिया मैंने? जब मैं छोटा था तो तुम मुझे डांटती नहीं थी क्या? है आज आज मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं तुम्हारे लिए डांट रहा हूं, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, तो मैं खराब हो गया? नहीं नहीं मैं खराब हो गया मम्मी? चलो ठीक है फिर कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपना देख लो, फिर मेरे को भी कुछ मत कहना तुम। नहीं नहीं मेरे को कुछ मत कहना तुम। मम्मी खाने की तो बात ही मत करो, मैं रसमलाई खाने गया उसमें रस ही नहीं था। मम्मी भिंडी की सब्जी कौन बनाता है पार्टी में? भिंडी की सब्जी बना के रखी थी उन्होंने। पता है मम्मी रायते में नमक ही नहीं था, और मैं देख रहा हूँ कि बूंदी बूंदी ऐसे तैर रही है जैसे मछलियां पानी में तैरती हैं। आप बताइए इतना पतला रायता कौन बनवाता है अपने पार्टी में? नहीं मम्मी लिज्जर पापड़ थे, अगर लिज्जर पापड़ नहीं होते हैं ना तो खाने का स्वाद ही बिगड़ जाता है। कम से कम शर्मा अंकल ने ये तो सोचा, वरना तो मुझे लग रहा था कि वो तो आलू के पापड़ भिजवा देते और पार्टी ऐसी निपटा देते। एक नंबर के कंजूस हैं वो। मम्मी मैंने ऐसे ऐसे मैंने लिफाफा दिया, तुरंत खोल के देख रहे, कह रहे कितने पैसे हैं? मैंने कहा अंकल जी 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं है, 501 दे रहा हूं मैं। हाँ आपके यहाँ से तो 101 बनाया था हमारे यहाँ पे, शर्म करो कुछ। मैं तो मुंह फुला के ऐसे बैठ गए मम्मी। मैंने कहा फूल जाने दो मुंह, सच्ची बात बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मम्मी। हाँ अच्छा मम्मी मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं नहीं मुझे मुझे किसी की बुराई करने में कोई मजा नहीं आता, ठीक है? और वैसे भी बुराई किसी की करनी भी नहीं चाहिए। हर इंसान अपनी सुविधा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार पार्टी करता है, ठीक है? अपने सुविधा अनुसार कपड़े पहनता है। वो लोग होते होंगे जो दूसरों के कपड़ों को देख के, दूसरों के रंग को देख के और दूसरों के क्या कहते हैं खानों में कमियां निकालते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ मम्मी, ठीक है? मैंने कहा मैं सीधा साधा बंदा हूँ, मैं चुपचाप गया, मैंने जितना मिल गया उतना मैंने खा लिया, जितना नहीं था मैंने प्लेट बिल्कुल साफ सेट कर दी, क्योंकि खाना छोड़ना नहीं चाहिए। वो मैंने प्लेट वहां पे रख दी और चुपचाप मैं इन्विटेशन में वो क्या कहते हैं मम्मी लिफाफा है, तो मतलब मैं वो पैसे दे के और मैं चुपचाप अपने घर आ गया। भाई मेरे को कुछ चिक चिक पिक पिक नहीं चाहिए दूसरे की लाइफ में। अपना जो इंसान जैसे कर रहा है वैसे कर रहा है मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता वो क्या कह रही थी वो।